उसके बाद एकीकरण शुरू करते हैं। राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण। क्या हुआ था आपके? एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का क्या मतलब होता है? 5100 रुपए में आप चाह रहे हो आपको फाउंडेशन वाला मिल जाए? 5100 रुपए में ही इतना ही? गलत बात है, बिल्कुल भी अनैतिक बात है। राजस्थान का क्या हुआ है? ये सुना है इसलिए कि एक दो क्या लेके आओगे? एडमिशन। इधर आओ एक बार, इधर आओ, इधर। कोई बात नहीं, लास्ट में सुनेंगे, कोई बात नहीं। आओ। राजस्थान का क्या हुआ अपने? भारत के अंदर एकीकरण के लिए हमारे इतिहास के एक राजा हुए थे जो हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, है ना। भारत के अंदर जब भी एकीकरण की बात आई तब उनको हमेशा पढ़ा जाता है, और वो थे अपने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त से बेहतरीन एकीकरण भारत का किसी ने नहीं किया। जब गुप्त साम्राज्य अपने स्थापित हुआ था उस समय भारत पहले अलग अलग टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था। चारों तरफ से सेंट्रल पावर जो स्टेब्लिश हुई थी अपने, वैसे तो पहले मौर्य डायनेस्टी सबसे पहली सेंट्रल पावर थी। मौर्य डायनेस्टी के बाद सेंट्रल पावर सेकंड कौन सी थी? गुप्त एम्पायर था। गुप्त एम्पायर के अंदर समुद्रगुप्त जो थे वो एकीकरण के मामले में आज भी अपने भारत के क्या है? इंस्पिरेशन है। जब अपन जनपद आप पढ़ोगे, जनपद रिवाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हर जनपद के लास्ट में लिखा हुआ समुद्रगुप्त के क्या है? ये अधीन है। उसके क्या है? आसपास के भारत का पूरा जो नॉर्थ था, पूरा ईस्ट था और पूरा साउथ था, इन सबको एक देश बना दिया था उन्होंने, और बिना कोई बड़े युद्ध के। सबसे बड़ी बात कौन सी थी? हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि एकीकरण किया, लेकिन कोई भी हिंसा, रियासतों को उन्होंने एकीकृत किया था लेकिन कोई भी हिंसा नहीं हुई, सिर्फ इसी बात के लिए। बाकी उन्होंने कागज तो कोई भी देकर आ जाते। वल्लभ भाई की वो जो पॉलिटिक्स थी, इसी के लिए उनको जाना जाता है। तो अपने राजस्थान के अंदर जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हो जाने के बाद ब्रिटिश इंडिया तो पूरा भारत था ही, उसके बाद एक पार्ट कौन सा बच रहा था? प्रिंसली इंडिया, जहां पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। तो कई रियासतों ने कहा कि हम स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा स्वतंत्र तो आप नहीं रह सकते, आपको भारत के अंदर ही विलय करना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान के साथ विलय करें या फिर भारत के साथ विलय करें। भारत एक देश बनेगा, एक संघ बनेगा, जिसके अंदर क्या होंगे? राज्य होंगे, जिसके अंदर स्टेट होंगे। तो आपको जो है वो स्टेट का दर्जा मिलेगा, राज्यों का दर्जा मिलेगा, लेकिन देश कौन सा होगा? भारत होगा। तो यहां तो आप पाकिस्तान के अंदर विलय कर सकते हैं या फिर आप भारत के अंदर विलय कर सकते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अपने टोटल राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? रियासतें यानी स्टेट्स। टोटल उस समय अपने कितने स्टेट थे? जोधपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर, ये सब मिलाकर अपने कितने थे? 19 जो है वो आपकी रियासतें थी, 19 जो है वो आपके स्टेट थे। टोटल ठिकाने थे 3, एक था नीमराणा, एक लावा, एक, तीनों के तीनों नॉन सैल्यूट ठिकाने थे। कैसे थे? मतलब जहां पर अंग्रेजों के द्वारा कोई सैल्यूट नहीं दिया जाता था, उसे अपन कहते हैं नॉन सैल्यूट ठिकाने। तो ठिकाने कितने थे टोटल? रियासतें कितनी थी? एक यूनियन टेरिटरी थी अजमेर, जो यूनियन टेरिटरी इस समय से नहीं, 1192 के बाद से, मोहम्मद गोरी के बाद से अजमेर हमेशा भारत की क्या रहा है? यूनियन टेरिटरी रहा है। उस समय भी रहा, गोरी के समय। तो 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल के अंदर अजमेर यूनियन टेरिटरी रहा। 1526 से 1757 मुगल काल, उस समय मुगलों का भी के अंदर रहा। बीच में आपके कुछ समय तक मराठों का, 1832 के अंदर एजी जी कहां पर बैठता था? अजमेर के अंदर। तो 1206 से लेकर स्वतंत्रता तक अजमेर हमेशा क्या रहा था? भारत की यूनियन टेरिटरी। इस समय भी अपने जो यूनियन टेरिटरी कौन थे? अजमेर, मेरवाड़ा। टोटल कितने चरण चले थे एकीकरण के अंदर? 7 चरण चले थे। यानी वर्तमान जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर हम देखते हैं कि डूंगरपुर भी आ रहा है, उदयपुर भी आ रहा है, बीकानेर भी आ रहा है, जोधपुर भी आ रहा है, पर ये तो सारे अलग अलग देश थे। इन सबको एक किया कैसे गया? तो टोटल कितने चरणों के अंदर मिलाकर किया गया? टुकड़ों के अंदर किया गया। पहले सिर्फ इधर को किया गया, फिर सिर्फ इसको किया गया, फिर सिर्फ इसको किया गया, फिर सिर्फ इसको किया गया। ऐसे कितने चरण थे? 7 चरण थे। और फाइनली जो है अपना कौन सा राज्य बना? राजस्थान राज्य बना। टोटल अगर समय की बात करें तो 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक पहला चरण कब हुआ था शुरू? 17 मार्च 1900। अंतिम चरण कब था? 8 वर्ष 7 14। टोटल टाइम कितना लगा था? 8 7 14। वैसे ध्यान रख लेना कि 8 के बाद 7 × 2 है ना, ऐसे ध्यान रख लेना। तो टोटल रियासतें कितनी थी? अपने ठिकाने कितने थे? कैसे थे? नॉन सैल्यूट। यूनियन टेरिटरी कौन सी थी? कितने चरण थे? समय 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। एक सचिवालय विभाग बना था अपने, रियासती सचिवालय बना था, रियासती विभाग बना था। रियासती विभाग ने घोषणा की, रियासती विभाग ने कहा कि अगर किसी भी रियासत की जनसंख्या जो है वो होनी चाहिए 10 लाख और उनकी जो वार्षिक आय है वो होनी चाहिए 1 करोड़। अगर ऐसा है तो वो राज्य सिर्फ स्वतंत्र रह सकता है, अलग देश के रूप में नहीं,
स्वतंत्र राज्य के रूप में, जैसे हमारा आज का राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, वैसे स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकता है वो। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वार्षिक आय ऐसी उस समय अपनी कितनी रियासतें थी? एक थी जयपुर, एक थी जोधपुर, एक जोधपुर के साथ पास वाली बीकानेर, कौन सी? एक कौन सी थी? उदयपुर। ऐसी अपनी कितनी थी? 4 रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से, वार्षिक आय 1 करोड़ से, ऐसी अपनी टोटल रियासतें कितनी थी? 4। ये 4 स्वतंत्र रह सकती थी। लेकिन अब छोटी वाली जो रियासतें बची, इनको तो जो है वो आपके हो सकता है यूपी के पास मिला दिया जाए, है ना, गुजरात के साथ मिला दिया है, कहीं पर भी मिला दिया जाए, वो तो भारत सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। तो इन्होंने एक लूप होल निकाला। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा क्या कि हम 3-4 रियासतें मिलकर अगर जनसंख्या 10 लाख करें और वार्षिक आय 1 करोड़ करें तो क्या हम स्वतंत्र राज्य रह सकते हैं? कि रह सकते हो, नियम के तहत तो बात है, तो आप मेजोरिटी कर सकते हो, गठबंधन कर सकते हो, लोग डेमोक्रेसी सब की जा सकती है। तो संघ बनाने के प्रयास किए गए। क्या बनाने के प्रयास किए गए? लेकिन ये जो 4 बड़ी रियासतें थी, इन्होंने भी अपनी अपनी कोशिशें की कि दूसरी रियासतों को भी थोड़ा अपने साथ मिलाकर अपना क्या बना देते हैं, एक बड़ा राज्य जो है वो बना देते हैं। तो सबके द्वारा कोशिशें की गई, जिसके अंदर मुख्य 4-5 कोशिशें थी। एक तो राजस्थान यूनियन बनाने की क्या की गई? कोशिश की गई। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा। भोपाल सिंह ने टोटल 22 राजाओं को, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों के टोटल कितने राजाओं को बुलाया था? 22 राजाओं को बुलाकर कहा कि आसपास की सारी रियासतें मेवाड़ के अंदर मिल जाओ और हम एक क्या बन जाते हैं, राज्य जो है वो आपके बन जाते हैं। तो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया था? भोपाल सिंह ने। और ये सलाह जो देने वाले थे वो कौन थे? KM सलाहकार। किसको अपॉइंट किया था? तो यहां सलाह कौन दे रहे हैं? KM मुंशी। लेकिन ये जो उनकी योजना थी ये पूरी तरीके से क्या रही? असफल रही, क्योंकि इनके परस्पर सारे राजाओं का आपस में मतभेद थे। जयपुर के अपने उस समय राजा कौन थे? मान सिंह ने भी संघ बनाने का क्या किया था? प्रयास। लेकिन ये भी क्या रहे? उसके बाद एक और संघ बनाने का प्रयास किया गया, हाड़ौती संघ। कौन सा? हाड़ौती के अंदर कौन कौन सी रियासतें? कोटा, बूंदी और कोटा के राजा थे भीम सिंह जी। कौन थे? भीम सिंह के द्वारा हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया था। बूंदी के राजा के द्वारा नहीं, कौन से राजा के द्वारा? कोटा के। कौन कौन सी रियासत है? एक तो कोटा, एक तीनों को मिलाकर कौन सा संघ? अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो जनसंख्या इनकी हो रही है 10 लाख और वार्षिक आय, इसलिए स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है वो आपके रहना चाहते थे। ये तो राजस्थान के राजाओं के द्वारा किया गया। गोपाल सिंह जी ने कौन सी कोशिश की थी? राजस्थान। जयपुर के मान सिंह ने राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया। हाड़ौती संघ किसने बनाने का प्रयास किया? कौन सी 3 रियासतों को मिलाकर? कोटा, बूंदी और। अब ये तो थे राजा। एक और आपके जो है प्रयास किया गया था गुजरात के नेताओं के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के नेता KM मुंशी। कहां के थे? गुजरात के। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका एक ड्रीम था, महा गुजरात का स्वप्न। कैसा स्वप्न? यानी गुजरात को कितना बनाना है? बहुत बड़ा राज्य जो है वो आपके बनाना है। इसलिए राजस्थान के सीमा पर जितनी भी रियासतें थी उन सबको क्या किया गया? गुजरात एजेंसी के अंदर मिला दिया गया। किसके अंदर मिलाया? गुजरात एजेंसी के अंदर, जिसके अंदर शुरुआत में नाम आए थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पालनपुर, दांता, ईडर, विजयनगर, सिरोही। ये सारी की सारी हमारे राजस्थान की जगहें थी, राजपूताना का पार्ट थी। इन सबको कहां पर मिलाया जाने की कोशिश की गई? जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों ने तो क्या किया? विरोध किया। सिरोही के लोगों ने भी क्या किया? इन तीनों को एक बार स्थगित किया गया। बाकी जितने भी थे उन सबको कहां पर मिलाया गया? गुजरात के अंदर जो है वो आपके मिला दिया गया। ध्यान रखना कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया था। तो एक तो आपकी कौन सी है? एक आपके कौन सी है? एक कौन सी है? एक कौन सी है? इन सबको राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंदर आपके डाल दिया गया। कुछ समय बाद सिरोही का जो पूरा कार्यभार है ये भी गुजरात एजेंसी के अधीन कर दिया गया। ये पूरा काम जो है किसको देखना है? गुजरात एजेंसी को ही देखना है। लंबे समय तक रही, लोगों का विरोध रहा और फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या करना पड़ा? सिरोही वापस राजस्थान को देना पड़ा। लेकिन 2 जगह निकालकर, एक जगह निकाली थी आबू की, एक कौन सी निकाली थी? क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिज्म के पैलेस कहां पर है तो पैसा कहां पर आएगा, इसलिए इन जगहों को क्या किया गया था? अलग। फाइनली राजस्थान के नेता बलवंत सिंह मेहता थे, गोकुल भाई भट्ट थे, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखे थे और फाइनली नेहरू की कहने की वजह से और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा को भी वापस कहां पर मिलाया गया था? अपने। बस ये ध्यान रखना 1 फरवरी 1948 को इन रियासतों को जो पहले अपने राजपूताना एजेंसी की क्या थी? हिस्सा थी, और 1 फरवरी 1948 को उनको कहां पर डाल दिया गया? एक कौन सी थी? पालनपुर, एक दांता, एक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक और वागड़ संघ का ध्यान रखना। 2 चीजें होती है, एक तो अपना कौन सा होता है? वागड़। एक कौन सी होती है? वागड़। वागड़ कौन सा प्रदेश होता है? शेखावाटी वाला। कौन सा है? वागड़ कौन सा होता है? तो क्या वागड़ मेवाड़ के अंदर आता है? वागड़ मेवाड़ के अंदर आता है। मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? चित्तौड़,
उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। वागड़ के अंदर कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये वागड़ वाला जो प्रदेश है, वागड़ संघ ही बनाने का क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। इसको क्या कर देना? वागड़ संघ कर देना। डूंगरपुर के जो राजा थे उनका नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा यह प्रयास किया गया था। दो तो वागड़ की रियासतें थी, डूंगरपुर, और उसके साथ जो है लक्ष्मण सिंह ने कहा कि प्रतापगढ़ को भी क्या कर लिया जाए? शामिल जो है वो आपके कर लिया जाए। तो वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। हाड़ौती संघ बनाने का कोटा के भीम सिंह जी ने। राजस्थान यूनियन बनाने का महाराणा, राजस्थान संघ बनाने का महागुजरात का स्वप्न के अंदर आपकी ये सारी रियासतें 1 फरवरी 1900। उसके बाद आपके राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। कौन सी बनाई गई थी? राजस्थान। राम मनोहर लोहिया का सम्मेलन कहां पर हुआ था? अध्यक्षता में है? कहां पर हुआ था? कंफर्म हो? पक्की बात है? सभी बोलो, कहां पर हुआ था? यहां पर आपकी राजस्थान आंदोलन समिति जो है वो आपके किसके नेतृत्व में बनाई गई? राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे। जयप्रकाश नारायण उस समय समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। तो ये अपने किस पार्टी के हुए? समाजवादी दल के। राजस्थान आंदोलन समिति बनाई क्यों गई थी? ग्रेटर राजस्थान को बनाने के लिए। किसके लिए? वृहद राजस्थान। भले अजमेर मेरवाड़ा हो, चाहे अबू देलवाड़ा हो, कुछ भी हो, सबको मिलाकर क्या बनाया जाना चाहिए? वृहद राजस्थान की जो मांग है वो आपके किसने की थी? किसने की थी? राजस्थान आंदोलन समिति ने। किसकी अध्यक्षता में? राम मनोहर। क्या मांग की थी? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने भी की थी। ये सेम मांग किसने की थी? ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट कमीशन, इनके द्वारा भी क्या किया गया था? वृहद राजस्थान की मांग की गई थी। ग्रेटर राजस्थान की डिमांड जो है वो की गई थी। तो दो के द्वारा, एक राजस्थान आंदोलन समिति के द्वारा और एक अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के द्वारा। रियासती विभाग का मैंने आपको बताया, रियासती विभाग बनाया गया था जिसके जो अध्यक्ष है वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके जो आपके सचिव बने थे वो कौन बने थे? सेक्रेटरी बने थे वो कौन बने थे? वीपी मेनन। स्वतंत्र राज्य रहने की 2 शर्तें थी। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? वार्षिक इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। और आंदोलन का अपने चला पहला चरण। कौन सा चरण चला? राजस्थान के पूरे मैप के अंदर जो पहला चरण शुरू हुआ वो आपके कहां से हुआ? ईस्टर्न से। कहां पर हुआ? ईस्टर्न से। जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास की जगह पहले एक जनपद के रूप में जानी जाती थी। कौन सी जनपद? मत्स्य राज्य के नाम से या मत्स्य संघ के नाम से आपके राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण चला, जिसके अंदर आपकी 4 रियासतें और एक ठिकाना मिलाकर एक अलग राज्य बनाया गया। ABC, अलवर, भरतपुर, करौली, एक ठिकाना था नीमराना। कौन सा ठिकाना था? ये जो मत्स्य संघ नाम है ये के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? के.एम. मुंशी ने जो है ये आपके मत्स्य संघ नाम दिया था। ये राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण है? पहला चरण है। कब बनाया गया था? ये उद्घाटन कब हुआ था इसका? एक डेट आपके है 17 मार्च। एक डेट कौन सी है? 18 मार्च, जब अकॉर्डिंग टू वीपी मेनन और जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो मत्स्य संघ की डेट कौन सी है? 18 मार्च है। लेकिन वैसे आपकी कौन सी है? वास्तव में कौन सी थी? 18 थी। कौन सी थी? क्योंकि भरतपुर के अंदर उद्घाटन होना था और भरतपुर के अंदर जो राजा के भाई थे जिनका नाम था मान सिंह, ठाकुर देसराज और मान सिंह ने उस दिन वहां पर विद्रोह कर दिया, इसलिए वहां पर उद्घाटन हो ही नहीं पाया। तय की गई थी 17 तारीख, लेकिन हुई कब थी? 18। हिंदी ग्रंथ अकादमी में 2 एक किताबों में क्या दे दिया? 17, इसलिए 1-2 एग्जाम के अंदर 17 मान लिया गया। 18 अभी तक ढंग से पूछा नहीं गया, तो जब भी पूछे तो मैं क्या रहना है? तैयार। 18 मार्च के किसके अकॉर्डिंग है? जो एकीकरण कर रहा है वो खुद जब अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है ना, उनकी पुस्तक है वीपी मेनन की, कौन सी? द इंडियन स्टेट्स वाली इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, वीपी मेनन की खुद की बुक है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि साहब कब हुआ था पहला चरण? 18 मार्च को। हीरालाल शास्त्री जो थे उन्होंने भी अपनी पुस्तक के अंदर कितना बताया? 18 मार्च बताया। ठीक है। शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और राजधानी। राज्य बनाया गया तो राजधानी बनानी पड़ेगी। राजधानी किसको बनाई गई? अलवर को बनाएगी। इसका उद्घाटन हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे नरहरि विष्णु, जिन्हें हम एनवी गाडगिल के नाम से जानते हैं। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शुरुआत के चरणों का उद्घाटन इन्हीं एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया। फिर किया गया सरदार वल्लभ भाई। मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत जब मिली राजस्थान में, तब खुद किसको आना पड़ा? नेहरू को। तब खुद किसको आना पड़ा? नेहरू को। यहां पर आपके उद्घाटन किसने किया है? राज प्रमुख। जैसे आज हर रियासत के अंदर गवर्नर है, राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है। शुरुआत के अंदर संविधान उस समय बना नहीं था। बात हम कब की कर रहे हैं? 1948 की कर रहे हैं। संविधान लागू कब हुआ था? 1900। तो उस समय संविधान नहीं था। गवर्नर, मुख्यमंत्री जैसे पद सृजित नहीं किए गए थे। राज्य को चलाने के लिए एक पद बनाया गया था, और पद कौन सा था? राज प्रमुख था। राज प्रमुख बनाया गया था अपने धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को। उप मुख्यमंत्री भी होता है तो उप राज प्रमुख भी बनाया गया, और वो करौली के
गणेश पाल को जो है वो आपके क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख। मतलब 4 रियासतें मिलाएगी, 4 रियासतों को मिलाकर एक अगर राज्य बनाया गया, मतलब सबको खुश रखना पड़ेगा, हर रियासत को खुश रखना पड़ेगा। जैसे अलवर को खुश किस बात पर रखा गया कि उनको क्या बनाई गई, राजधानी आपके अलवर को बना दी गई, अलवर वाले खुश थे। उसके बाद आपके राज प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया, धौलपुर के, धौलपुर वाले खुश थे। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, भरतपुर को। कुछ भी है, उद्घाटन से क्या हो जाएगा, तो उद्घाटन से फायदा क्या हो जाएगा, उद्घाटन से कोई फायदा नहीं था। भरतपुर उस समय ऐसी स्थितियों के अंदर था कि गांधी जी की हो गई थी हत्या। क्या हुई थी, गांधी जी की आपके बाद में हत्या हो गई थी। भरतपुर को तवज्जो मिली नहीं, पहले भी नहीं मिली, उसके बाद भी नहीं मिली। पहले तो अपन ने देख लिया किशन सिंह को हटा दिया गया था, डंकन मैकेंजी को। उसके बाद जब गांधी जी की हत्या हुई थी, तो गांधी जी की हत्या के अंदर मुख्य रूप से पहले तो सब आपके दोषी माना गया अपने अलवर के राजा को। किसको माना गया, अलवर के राजा को। नाम क्या था उनका, तेज सिंह। क्या नाम था उनका, उनके एक प्रधानमंत्री थे दीवान, क्या नाम था उनका, एन.बी. खरे। खरे साहब और तेज सिंह दोनों को दोषी पाया गया था। दोनों को बुलाकर दिल्ली के अंदर क्या कर दिया गया था, नजरबंद जो है वो कर लिया गया था। भरतपुर के अंदर दंगे हुए थे उस समय, हिंदू और मुसलमानों के क्या हुए थे, दंगे जो हुए थे उस समय। इन दोनों रियासतों की स्थितियां जो है वो आपकी खराब थी, लेकिन इसीलिए तो पहले चरण के अंदर इन्हीं रियासतों को शामिल किया गया था। 2 रियासतें तो प्रशासन था ही अंग्रेजों के पास, दोनों को उन्होंने खुश कर दिया। एक को राज प्रमुख बना दिया, एक को क्या बना दिया, उपराज प्रमुख जो है वो आपके बना दिया। तो पहला चरण के नाम क्या था, मत्स्य संघ। नाम किसने दिया था, कब हुआ था, 17 और 18 मार्च 1900। शामिल जो है वो आपके कौन कौन सी रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और उद्घाटन किसने किया था, एन.वी. गाडगिल ने। राजधानी, राज प्रमुख किसको बनाया गया, उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली को। मेवस्तान की उस समय मांग की गई थी, एक अलग देश की, अलग राज्य की। राज्य कौन सा था, मेवस्तान। मेवस्तान की मांग कौन कर सकता है, मेवों के द्वारा जो है वो आपकी क्या की गई थी, मेवस्तान की मांग। पाकिस्तान जब अलग हुआ था, अपन से डिवाइड हुआ था, उस समय उस बात की खुशी जो है वो भी आपके कहां पर मनाई गई थी, मेवस्तान में मनाई गई थी। कहां पर मनाई गई थी, पटाखे छोड़े गए थे इस समय, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना, जाट झंडा खतरे में, मैंने बताया कि जब 17 तारीख को होना था, लेकिन राजा के भाई ने क्या किया, विद्रोह किया, तो वो उनका नाम क्या था, मान सिंह। जाट झंडा खतरे में जो नारा दिया था वो भी इन्हीं मान सिंह के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। भरतपुर का जो प्रशासन है उस समय कौन संभाल रहे थे, एस.एन. भरतपुर के जो चीफ कमांडर थे उनका नाम कर्नल ढिल्लों था। तो सबसे पहले तो अपॉइंट किया गया था आपके डंकन मैकेंजी को। जब भारत आजाद हुआ उस समय आपके भरतपुर का प्रशासन किसके पास था, एस.एन. सप्रू के पास। और चीफ कमांडर जो थे उनका नाम क्या था, मेवस्तान की मांग किसने की थी, जाट झंडा खतरे में किसने कहा था, मान सिंह के द्वारा। उसके बाद है आपके सेकंड चरण। कौन सा चरण है, नाम क्या है इसका, पूर्व। पूर्व और उत्तर इस्तेमाल क्यों होता है? पूर्व इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब राजस्थान संघ जो पीछे दिया हुआ है इसका बाद में कुछ ना कुछ तो इससे संबंधित होना ही है, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लगा है, पूर्व लगा है। तो मतलब राजस्थान संघ नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है, पूर्व राजस्थान संघ जो है वो आपके बन रहा है। समय ध्यान रखना, पहले वाला कब माना जाता है, 17 या 18 को। अपने 18 से याद रख लो ना, 18 से ध्यान रख लो, 18 मार्च को, साल 1900। इसके अंदर दिन आपको कितने प्लस करने हैं, 7। कितने प्लस करने हैं, तो पहले चरण के 7 दिन बाद दूसरा चरण जो है वो आपके होता है, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान। समय ध्यान रखना, 25 मार्च 1900 पहली बार एकीकरण के अंदर राजस्थान शब्द का क्या किया गया। उससे पहले वाले का नाम मत्स्य संघ था, यहां पर नाम क्या है, राजस्थान। सबसे पहले जो है आपके क्या किया गया, राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया, तो कौन से चरण में किया गया, दूसरे चरण में जो है आपके राजस्थान शब्द का जो है आपके सबसे पहले प्रयोग किया गया। कौन कौन सी रियासतें इसके अंदर शामिल की गई थी, तो आपको वैसे ध्यान रखनी, एक तो 3 रियासतें ध्यान रखनी है हाड़ौती की। उसके अलावा कुछ एक रियासतें ध्यान रखनी है आपको वागड़ से संबंधित। हाड़ौती की रियासतें कौन कौन सी थी, तो कोटा, बूंदी और वागड़। वागड़ की कौन कौन सी थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़। कौन सा है, कुशलगढ़। उसके बाद टोंक और एक और ठिकाना अलग से ध्यान रखना, वो कौन सा है, लावा। पहले था टोंक के अंदर, फिर बाद में कहां पर आया, जयपुर के अंदर। पहले आपके टोंक रियासत का हिस्सा था लावा, उसके बाद जो है आपके किसके हिस्से में आया, लावा की। लावा ठिकाना किसने बसाया था, मान सिंह के पिता का नाम क्या था, भगवंत सिंह, भगवंत दास। भगवंत दास के बड़े भाई का नाम था भगवान दास। भगवान दास ने कौन सा ठिकाना बसाया था, लावा बसाया। पहले जिसका पहले नाम था लवाण, क्या नाम था, लवाण से ये नाम क्या चेंज हुआ। मान सिंह के पिता कौन थे, भगवंत दास या भगवान दास, तो भगवंत दास और भगवान दास एक है, अलग अलग है?
चलो, यहाँ का इसका जो उद्घाटन है वो भी आपके किसने किया था? एनवी। तो पहला चरण हुआ था अपने 18 मार्च को, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक ठिकाना कौन सा था? नीमराना। यहां पर जिन रियासतों को मिलाया गया, हाड़ौती की रियासतें हैं 3, कोटा, बूंदी, झालावाड़। उसके अलावा बागड़ की आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़। 2 अन्य रियासतें टोंक और किशनगढ़। एक और ठिकाना वो कौन सा है? लावा ठिकाना। इसका उद्घाटन कब किया गया? 25 मार्च 1900। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया? दूसरे चरण में। उद्घाटन इसका भी किसने किया है? एनवी। इन सारी रियासतों के अंदर महत्वपूर्ण रियासत कौन सी होगी? उसी का ही राज प्रमुख बनेगा। तो इन सब के अंदर प्रमुख कौन सी थी? इसलिए राज प्रमुख किसको बनाया गया? कोटा के भीम सिंह को। कोटा के बाद जिसकी तवज्जो होगी वो बनेगा वरिष्ठ उपराज प्रमुख। सबको खुश करना भाई। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना है आपके बूंदी के बहादुर सिंह को। इस समय बूंदी वालों ने कोशिश की थी मेवाड़ को क्या कर लिया जाए? शामिल कर लिया जाए इसी हिस्से के अंदर, इसी राज्य के अंदर मेवाड़ को शामिल कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि बूंदी से अलग होकर एक रियासत कौन सी बनी थी? कोटा बनी किससे थी? मतलब बूंदी वाले बड़े भाई थे, कोटा वाले, यहां पर बड़ा पद किसको मिला? बूंदी वालों को। इससे क्या थी? तो अगर मेवाड़ शामिल हो जाता है तो राज प्रमुख कौन बनेगा? मेवाड़ का राणा ही बनेगा। तो कौन से चरण के अंदर बूंदी रियासत ने मेवाड़ को साथ में मिलाने की कोशिश की थी? तो कौन से में की थी? दूसरे चरण में। कहां के राजा ने? बूंदी के। क्या नाम था उनका? कनिष्ठ उपराज प्रमुख आपके डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी को जो है वो आपने बनाया था। इस समय जब आपकी ये बांसवाड़ा रियासत जब आपके समय विलय करने जा रही थी, उस समय यहाँ के राजा चंद्रवीर सिंह थे। कौन थे? चंद्रवीर सिंह का एक कोट बड़ा फेमस है। मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर क्या कर रहा हूं कि जिस आपके क्षेत्र के ऊपर मेरी पीढ़ियों ने हजारों वर्षों तक शासन किया, जहां पर सिर्फ हम थे, राजा ही हमें, प्रधानमंत्री हमें, सरकारी कौन है, आज वो पूरा सब कुछ उल्टा देना। इससे ज्यादा, मृत्यु से ज्यादा तो आपके क्या ही हो सकता है। लेकिन खैर उन्होंने विलय तो किया था, लेकिन उन्होंने कहा जरूर था, क्या कहा था? मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा था ये? चंद्रवीर सिंह ने कहा था। किसने कहा था? राजस्थान की वो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर। राजा कौन थे उसके? सबसे अंतिम धौलपुर। सबसे अंतिम कौन सी थी? तो उसने कब किए थे? 14 अगस्त को। और सबसे पहले 7 अगस्त को किसने किए थे? 7 अगस्त 1947 को किए थे बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने। सबसे अंतिम में किए थे धौलपुर के 14 अगस्त 1900। धौलपुर के राजा कौन थे? एक रियासत ने बीच में आनाकानी की थी, जोधपुर ने। किसने की थी? राजा कौन थे? एक खबर फैली थी पाकिस्तान के अंदर साथ में कि भाई जोधपुर जो है वो कहां पर सम्मिलित होना चाहती है? पाकिस्तान के साथ। ऐसी खबरें जो है वो आपकी क्या हुई थी? थोड़ी फैली थी। रियासती अखबार ने ये खबरें छापी थी आपके ना। तीसरा चरण कौन सा है? देखो तीसरा कौन सा है? संयुक्त राजस्थान। अच्छा, अमेरिका, यूएसए कहते हैं क्या उसे अपन? फुल फॉर्म क्या है उसकी? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं उसे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो यहां पर शब्द कौन सा आ रहा है? तो क्या मैं यूनाइटेड कह सकता हूं? और कई राज्य होंगे इसलिए मैं इसके पीछे स्टेटस लगा दूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। अभी डिप्टी कमांडेंट के अंदर सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन था, एकीकरण के कौन से चरण को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान कहा जाता है? गलत करके आए सारे। संयुक्त को ही यूनाइटेड कहा जाता है, वृहद राजस्थान को ही ग्रेटर राजस्थान कहा जाता है। सामान्य बात है ये, तो सब गलत करके आए, लगभग सब गलत करके आए, है ना। तो अपने ध्यान रखना कि मुझे पता था, इसलिए बुक के अंदर अलग से मेंशन किया हुआ है। तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। कौन से चरण को कहा था? हिंदी में तो कहते हैं हम संयुक्त राजस्थान, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इसके अंदर किसको मिलाया गया था? जो दूसरा चरण था उसका नाम क्या था? पूर्व राजस्थान था, जिसके अंदर हाड़ौती की 3 रियासतें, कोटा, बूंदी और वागड़ की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और 2 ठिकाने थे आपके। एक तो था लावा और एक और रियासत कौन सी थी? टोंक। उसी के अंदर आपके किसको? किशनगढ़। उसके अंदर आपके किसको मिलाया गया? मेवाड़ को मिलाया गया। मतलब एक चीज आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो चरण है वो पूरा अलग पड़ा है। दूसरे से जो ये चरण चल रहा है, हर एक के अंदर आगे से आगे ऐड किया जा रहा है, एड ऑन चीजें की जा रही है, हटाया किसी को भी नहीं जा रहा, अलग कुछ भी नहीं हो रहा। पहले वाला चरण पूरा अलग पड़ा है, दूसरे से साथ में क्या हो रही है? चीजें ऐड ऑन हो रही। दूसरा ही चरण पूर्व राजस्थान संघ था, उसी के अंदर किसको मिलाया गया? मेवाड़ को। तो हमने उस संघ का नाम क्या दिया? ये बात है आपके 18 अप्रैल 1948 की। तो पहला वाला जो चरण था वो हुआ था आपके 18 मार्च 1900। दूसरा 7 दिन बाद यानी 25 मार्च। साल कौन सा है? अगला वाला तीसरा साल तो कौन सा है? 48 ही है। महीना क्या हो गया? चेंज हो गया। कौन सा हो गया था? पहले वाला ही महीना, याद तारीख यहीं पर आएगी। कौन सी आएगी? 18 अप्रैल। कौन सी तारीख आएगी आपके?
तो पहला हुआ था 18 मार्च 1900, दूसरा 7 दिन बाद 25 मार्च, तीसरा अगले महीने अप्रैल के अंदर, लेकिन साल वही का वही था, है ना। इसके अंदर पूर्व राजस्थान संघ के अंदर किसको मिलाया गया था? मतलब अगर मेवाड़ मिला है तो राजधानी कौन होगी? उदयपुर ही की। राज प्रमुख कौन होंगे? गोपाल सिंह को ही क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि उससे पहले आपके पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कौन थी? कोटा को हटाया गया, भीम सिंह को राजप्रमुख पद से भी हटाया गया, दो ये एक साथ हटाएगी, ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। भीम सिंह जी ने कहा कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो साल के अंदर एक अधिवेशन हमेशा कहां पर होगा? कोटा के अंदर। राजस्थान अपने जैसे विधानसभा है वैसे सभा का एक अधिवेशन हमेशा कहां पर होगा? कोटा के अंदर होना आपके तय हुआ। तो राजधानी तो बनाएगी उदयपुर को, लेकिन साल का एक अधिवेशन कहां पर होगा? कोटा के अंदर। मेवाड़ जैसी रियासत मिल रही थी, और ये भारत के लिए क्या था? गौरव का विषय था कि भारत के अंदर कौन सी रियासत मिल रही थी। राजस्थान जब मिला था भारत के अंदर, तब भारत वाले जो नेता थे ये सारे पटाखे फोड़ रहे दिल्ली के अंदर बैठे, उनको विश्वास नहीं था कि इतनी आसानी से राजस्थान मिल जाएगा, क्योंकि राजस्थान मिला नहीं सल्तनत के अंदर, राजस्थान मिला नहीं मुगल साम्राज्य के भीतर, राजस्थान मिला नहीं मराठों के भीतर, और राजस्थान मिला नहीं अंग्रेजों के भीतर। तो भारत के नेताओं के पहले दिमाग में ही नहीं था कि राजस्थान वाले अपने साथ में आ जाएंगे। वास्तविक बात है ये, आप बायोग्राफी से पढ़ेंगे जाकर, वीपी मेनन को पढ़ो, वल्लभ भाई पटेल के लेटर पढ़ो आप, इनके लिए सरप्राइज था, एक शौक था कि राजस्थान के लोग इतना आसानी से मिल कैसे गए, क्योंकि इनसे लड़ा भी नहीं जा सकता था। जोधपुर जो पश्चिम के अंदर पड़ा है, 12 एयरपोर्ट लेके खड़ा था वहां पर, भारत सरकार के पास नहीं होंगे इधर आसपास, जोधपुर के पास 12 एयरपोर्ट थे उस समय, मतलब उनके पास क्या थी? एयरफोर्स थी। क्या थी उनके पास? हैदराबाद की तरह मार थोड़ी खाते ये, है ना। तो इसलिए उनके लिए एक सरप्राइज था कि भारत मिल के आपके राजस्थान जो मिल कैसे जाता है। उद्घाटन करने स्वयं कौन आए? नेहरू जी खुद आए। कहीं नहीं जाते थे नेहरू जी उस समय, लेकिन कहां पर आना पड़ा? यहां पर आना पड़ा। तो पहले 2 चरणों के उद्घाटन किसने किए? तीसरा जब आपके मेवाड़ जैसी महत्वपूर्ण रियासत मिली तो महत्वपूर्ण नेता को यहां पर आना पड़ेगा, कौन आए? इसके बाद के होंगे वो सारे कौन करेंगे? सरदार पटेल करेंगे। तो पहले वाले किए गाडगिल ने, तीसरा वाला नेहरू ने, आगे वाले पटेल साहब। राज प्रमुख किसको बनाया गया? अब वापस दूसरे चरण को नीचे नीचे ले लो। वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो पहले कौन थे? राज प्रमुख, उसी को क्या बनाया गया? वापस नीचे कनिष्ठ उपराज प्रमुख में वही 2 लोग, बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के, ये कौन सा चरण है? तीसरा। पूर्व राजस्थान संघ के अंदर किसको मिलाया गया? क्या नाम रखा गया? संयुक्त राजस्थान, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। तारीख समय क्या था? 18 अप्रैल 1948। राजधानी किसको बनाई गई? लेकिन पर साल में अधिवेशन एक कहां पर होगा? कोटा के अंदर भी होगा। क्लियर है। राज प्रमुख किसको बनाया गया? गोपाल सिंह को। उद्घाटन करने के लिए कौन आए? प्रधानमंत्री इसका बनाया गया था माणिक्यलाल। किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल। मत्स्य संघ का किसको बनाया गया था प्रधानमंत्री? शोभालाल गुप्त को बनाया गया था। किसको बनाया गया? उसके बाद अपना जो चौथा चरण है, शोभालाल कुमावत है ना, चौथा चरण जो है वो कौन सा है? वृहद राजस्थान। वृहद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेटर। तो इसका नाम क्या है? ग्रेटर राजस्थान है। यहां पर अब 48 के बाद साल चेंज हो चुका है। कौन सा साल आ गया? 1900। तो मतलब 48 के अंदर अपने एकीकरण के कितने चरण हुए थे? 3। 2 तो हुए थे मार्च महीने में, एक कौन सा महीने हुआ था? शुरुआत वाले मार्च में, एक तो तारीख थी 18, दूसरे वाले में अप्रैल में तारीख कौन सी थी? अगला साल कौन सा आ गया? कौन सा चरण है? चौथा। मतलब 3 चरण एक ही साल के अंदर हुए, 1948 के अंदर। 49 के अंदर अपने पहला चौथा चरण होता है। अब आप अगर देखें तो बड़ी बड़ी आपके कौन कौन सी रियासतें मिल चुकी है? तो आपके इधर ईस्टर्न पूरा मिल चुका, हाड़ौती पूरा मिल चुका, वागड़ पूरा मिल चुका, छोटे मोटे ठिकाने भी मिल चुके। अब रियासतें एक तो बाकी रह रही थी, मेवाड़ भी मिल चुकी। अब आपके एक तो बाकी रह रही थी जयपुर, एक रह रही थी जोधपुर, एक रह रही थी बीकानेर, एक रह रहा था सिरोही। एक कौन सा रह रहा था? एक यूनियन टेरिटरी अजमेर मेरवाड़ा। ये जगहें बाकी रह रही थी। सबसे पहला टास्क था इन 4 रियासतों को मिलाना, क्योंकि अगर ये 4 रियासतें आपकी, एक तो उदयपुर को तो मिला दिया, अब वो जो बाकी 3 वाले महत्वपूर्ण है वो जब आएगी तो लड़ेगी राजधानी के लिए भी, राज प्रमुख पद के लिए, क्योंकि एक भी कम नहीं है, ना बीकानेर कम है, ना जोधपुर कम है, ना जयपुर कम, एक भी उसके अंदर बिल्कुल भी कम नहीं है, और बीच में लड़ाइयां होगी भयंकर। सरदार वल्लभ भाई के लिए सबसे बड़ा टास्क था। लेकिन आपके फाइनली यहां पर घोषणा की गई उदयपुर के अंदर ही, सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की कि राजस्थान के अंदर 4 जो आपके 3 बड़ी जो रियासतें बची हुई है उसका भी क्या हो रहा है? विलय हो रहा है। सारे राजाओं को दिल्ली बुलाया गया। सरदार पटेल ने सबको खुश किया। किसी को दे दिया हाई कोर्ट, किसी को दे दी राजधानी, किसी को दे दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी को दे दिया आरपीएससी, किसी को पता नहीं क्या क्या ही देकर सबको जो है आपके राजी कर दिया। बस ध्यान रखना 30 मार्च 1949 को तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। उसके अंदर 4 रियासतें मिली। एक तो मिली एक महाराज प्रमुख पद अब बना दिया गया। भाई उदयपुर को तो कम, भले जयपुर हो जोधपुर हो, राणा जी हमेशा कहां पर रहेंगे?
जठे राणो के वे बैठे उदयपुर, राणा जी हमेशा ऊपर रहेंगे, इस बात के अंदर दोहराई का विषय नहीं। पद भी ऊपर कर दिया गया, राज प्रमुख को बढ़ाकर पद कौन सा बना दिया गया, महाराज प्रमुख। राज प्रमुख का पद खाली किया, अब के एक व्यक्ति को यहां पर सेट करेंगे, तो महाराज प्रमुख किसको बनाया गया। और उसके बाद महत्वपूर्ण थी जयपुर, है ना, इकोनॉमी जिनकी सबसे ज्यादा मजबूत थी, तो राज प्रमुख किसको बनाया गया, जयपुर के उपराज प्रमुख बनाया गया, जोधपुर के, कोटा के। भीम सिंह जी कहीं भी नहीं चूक रहे, भीम सिंह जी सब जगह पर है। दूसरे चरण से लेकर यहां तक भीम सिंह जी का नाम बिल्कुल भी नहीं हटा, है ना। वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, खुद सेनाएं लेकर गए थे, है ना, पाके जाकर आर्मी की जो पूरी ट्रेनिंग ली हुई थी इनके, तो वैसे ही आपके इनको को निकाल नहीं सकता था, है ना। तो आपके उपराज प्रमुख कौन बने थे, एक तो जोधपुर के हनुमंत सिंह और कोटा के भीम सिंह, राज प्रमुख मान सिंह, महाराज प्रमुख। विवाद चला था राजधानी को लेकर, एक कमेटी बनी थी, कौन सी बनी थी, पी सत्यनारायण राव समिति। एक जिनविजय सूरी समिति भी बनी थी, वो सिरोही के विले वाली बनी होगी, हम आगे जाकर पढ़ेंगे ना। तो पी सत्यनारायण राव समिति बनी थी राजधानी के विवाद को लेकर। पी सत्यनारायण राव समिति ने फाइनली अपनी रिकमेंडेशन दी और इनको मानना पड़ा, और उनके पीछे तर्क ये था कि जोधपुर वाले कह रहे थे कि हमें राजधानी बनाओ, उदयपुर वाले कह रहे थे हमें बनाओ, बीकानेर वाले कह रहे थे हमें बनाओ। पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि राजधानी हमेशा वो होती है जहां पर राज्य के सारे काम संभाले जाते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं कहूं आपसे कि ये राजस्थान है और यहां पर पड़ा है आपका उदयपुर, तो यह यहां का बैठा आदमी यहां तक पहुंचे में उतना कितना समय लगेगा, सामान्य बात है। तो राजधानी हमेशा वहां पर होनी चाहिए ताकि राज्य के चारों हिस्से के जो लोग हैं वो सही समय पर सबको समानता के साथ एक समय पर पहुंच सके, और ऐसी एक ही जगह थी, कौन सी थी, इसलिए राजधानी किसको बनाई गई। लेकिन जोधपुर को कुछ देना पड़ा, और क्या दिया गया, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की एक ब्रांच अपने और कहां पर है, जयपुर के अंदर है। मेन हाईकोर्ट कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग किसको दिया गया, बीकानेर को। खनिज विभाग, मिनरल डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा खनिज कहां पर होते हैं, अरावली उदयपुर के अंदर। मिनरल डिपार्टमेंट दिया गया आपके उदयपुर को। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कल्चर कहां पर है, पश्चिम में, इधर अपने क्या है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिया गया, भरतपुर को जो है आपके दिया गया। तो हाईकोर्ट किसको दिया गया था, जोधपुर को। शिक्षा विभाग बीकानेर को, खनिज विभाग, कृषि विभाग भरतपुर को, और राजधानी जयपुर। जब राजधानी है तो प्रधानमंत्री भी जयपुर का जो है क्या बनेगा, हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया यहाँ का चीफ मिनिस्टर। जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक जो है यहाँ पर नाम आपके मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही यूज होता था, है ना। मुख्यमंत्री नाम जो है वो आपके बाद में सर्जित किया गया था। क्लियर यहां तक। तो ये आपने कौन सा चरण था, चौथा। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें मिली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जैसलमेर का शासन पहले से भारत सरकार के हाथ में था, है ना। जैसलमेर का शासन पहले से भारत सरकार के हाथ में था। महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख जयपुर के, वरिष्ठ उपराज प्रमुख जोधपुर के, हनुमंत सिंह कोटा के। राजधानी विवाद के लिए कौन सी समिति बनी, पी सत्यनारायण राव समिति। तो राजधानी किसको बनाई गई, जयपुर को। शिक्षा विभाग किसको दिया गया, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। मिनरल्स डिपार्टमेंट, कृषि विभाग किसको दिया गया, कृषि विभाग किसको दिया गया। अगला अपना चरण कौन सा है, 5वां है। अब कौन कौन सी जगहें बाकी रह गई है, अब अपने कौन सी जगहें बाकी रह गई, तो ना अगली अपना जो है कौन सा चरण है, 5वां चरण है ना। कौन सा चरण है, 5वां चरण है। जगहें कौन कौन सी बाकी रहेगी अब तक, अजमेर, मेरवाड़ा बाकी है, सिरोही वाली भी बाकी पड़ी है, 2 जगह बाकी है, और कोई बाकी है, ये 2 आपकी बाकी रही है। लेकिन उससे अलावा एक और जगह बाकी पड़ी है, और वो बड़ा पहला चरण। बाकी वाले सब एड ऑन होते हुए आ रहे हैं, पहला चरण पूरा अलग बढ़ा है, उसको बनाकर छोड़ दिया। पहले उसको इन लास्ट वाले जो चरण चल रहे हैं एड ऑन, इसके साथ में ऐड करना है। मत्स्य संघो ऐड किया गया, और आपके चरण कौन सा एकीकरण का, साल वही का वही है। कौन सा है, महीना कौन सा है, तारीख कौन सी है। तो 3 चरण हुए थे 1948 के अंदर। 2 चरण अभी तक किसमें हुए हैं, 1949 के अंदर। 48 के अंदर महीने कौन कौन से थे, पहला चरण मार्च, तारीख 7 दिन बाद, अगला महीना तारीख। चौथा चरण 1949, महीना कौन सा है, मार्च, तारीख कौन सी थी। ये 4 रियासतें मिलना राजस्थान को बहुत बड़ा बना दिया था, और प्रॉपर राजस्थान बन चुका था। इसलिए हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को। कब मनाते हैं राजस्थान दिवस, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो आपके 5वें चरण के अंदर जो चौथा चरण था ग्रेटर राजस्थान, उसके अंदर हमने किसको मिलाया, मत्स्य राजस्थान या मत्स्य संघ को। जो अपने प्रथम चरण के अंदर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा को मिलकर बनाया गया था, उसको ही बनाया गया। लेकिन मुख्य रूप से भरतपुर और धौलपुर की जो जनता थी
वो आपके हिंदी भाषा भाषी थी, यानी ब्रज भाषा जो है उसका क्या करती थी प्रयोग, जो आपके मुख्य रूप से यूपी का जो क्षेत्र है वहां पर होती थी। तो यहां पर एक ऐसा विवाद उठा, भरतपुर और धौलपुर के राजाओं ने कहा कि भाई हम तो किसके साथ शामिल होंगे, यूपी के साथ शामिल होंगे, मध्य प्रांत में जाएंगे, राजस्थान के अंदर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी और हमारी भाषा के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसी जनता नहीं चाहती थी। ऐसा कौन चाहते थे, राजा चाहते थे, जनता ने बिल्कुल भी नहीं चाहा था। इसलिए जनता के चाहने के लिए एक कमेटी बनाई गई, शंकर राव देव समिति, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कि वो किस में शामिल होना चाहते हैं। भरतपुर तो मान चुका था, राजा भी बाद में मान गए कि अपन तो राजस्थान के अंदर ही शामिल होंगे। धौलपुर की जनता की राय जानने के बाद और भरतपुर की जनता की राय जानने के बाद पता चला कि ये कहां पर शामिल होंगे, भारत आपके राजस्थान के अंदर ही। तो भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, और आपके एकीकरण हो गया। और आपके मंत्रिमंडल के अंदर मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, उनको जो है आपके हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अगला अपना चरण कौन सा है, छठा चरण है। अब साल कौन सा आ गया, तो मतलब 1948 के अंदर कितने चरण हुए थे, 1949 के अंदर, 1950 के अंदर, अभी तक तो आपके एक ही आ रहा है। चरण कौन सा है, 7वां चरण सीधा 6 साल बाद है, 1956 के अंदर है ना। तो 1948 के अंदर हुए आपके 3 चरण। मार्च के अंदर कितने हुए थे, 2 हुए थे। उसके बाद एक तो थी आपकी 18 और एक थी 25, दूसरा हुआ था, तारीख कौन सी थी, 1949 के अंदर 2 बार, पहला तो था 30, दूसरा था मई के अंदर, तारीख कौन सी थी 15 मई। उसके बाद 50 के अंदर हुआ है आपका, तारीख कौन सी है 26 जनवरी को आपका हुआ है 5वां चरण। और फाइनली 1 नवंबर 1956 को जो है वो आपके कौन सा हुआ है, डेट नहीं भूलोगे, पक्की बात है। चलो छठे चरण के अंदर देखो क्या स्थिति होती है। छठे चरण के अंदर आपके सिरोही का जो है वो क्या किया गया, सिरोही का जो है राजस्थान के अंदर विलय किया गया 26 जनवरी 1949 को, लेकिन 2 प्रदेशों को हटाकर, एक तो आपके आबू को और एक किसको हटाया गया, देलवाड़ा को। सिरोही का विलय कर दिया गया। कब किया गया था, कौन से चरण के अंदर, 2 प्रदेश नहीं किए गए थे, आबू और, क्योंकि यहां पर टूरिज्म स्थान थे, इकोनॉमी यहां पर ज्यादा थी, इसके लिए आंदोलन हुए। आंदोलन चलाने वाले एक तो थे आपके गोकुल भाई, एक थे बलवंत सिंह। इसलिए आपके फाइनली सिरोही को क्या करना पड़ा, आबू और देलवाड़ा को जो है आपके मिलाना पड़ा। इसके लिए कौन सा चरण हुआ, सामान्य तौर पर नहीं हुआ, एक कमीशन बनाया गया था, स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बनाया गया था, 1900, और इसी की सिफारिश पर, इसी की सिफारिश के ऊपर जो है वो आपके क्या हुआ, इसी ने सिफारिश दी कि एक तो अजमेर मेरवाड़ा जो अभी तक अलग पड़ा है उसको राजस्थान के अंदर मिलाया जाए, आबू और देलवाड़ा भी किसके अंदर मिलाया जाए। इसने एक और सिफारिश दी कि साहब 1-2 जगहों के विवाद चल रहा है, अपने राजस्थान के कोटा के अंदर एक जगह थी सिरोंज, किसको दी जाए, और एक आपके एमपी के अंदर जगह थी, वो कौन सी थी, वो टप्पा मार के कहां पर आ गई, राजस्थान के अंदर की, कहां पर आई, तारीख ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 की सिफारिशें थी। शामिल जो है वो आपके किस किस को किया जाए, एक तो अजमेर और एक आबू, और उसके अलावा एमपी का जो सुनील टप्पा है वो अपने कहां पर आया, सिरोंज के अंदर, कोटा के अंदर जो आपके सिरोंज था वो कहां पर गया। संविधान के समय अपने जो राज्य थे वो कितनी श्रेणियों में थे, 4 या 3, कितनी थी, 4 या 3, ए बी सी, और राजस्थान अपने कौन सी श्रेणी में था, राज प्रमुख पद इस समय क्या कर दिया गया, राज्यपाल पद क्या किया गया। पहले राज्यपाल कौन थे, गोरुमुख निहाल सिंह का जो कार्यकाल था वो आपके कब से कब तक था, 1956 से 1900, ठीक है। बी आर पटेल समिति का विवाद चलता राजधानी के लिए, पर वो बनी नहीं थी, पी सत्यनारायण राव समिति थी। पंडित जिनवजी मुझे की पी आर राव पटेल वाला गलत है ना, तथ्य ध्यान रखना है।